हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कितना सुंदर कितना प्यारा ये मफलर का डिज़ाइन आपको बनाना बताने वाली हूँ। देखिए कितनी सुंदर बर्फ़ी के डिज़ाइन का इसके अंदर पैटर्न डाला है और बहुत सुंदर से ये कंगूरे बनाए हैं और लटकन भी इसकी कितनी प्यारी है। मैंने इसमें 2 कलर का प्रयोग करके बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ये। मैं इस वीडियो में इसका नाप इंच टेप के द्वारा और गिनने में कितने डाले हैं मैंने फंदे, इस तरीके से पूरा मेज़रमेंट बताने वाली हूँ। और आपको यदि मेरा ये स्टोल अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरा मॉम एंड मी चैनल कैसा लगता है। तो आइए हम इतने सुंदर प्यारे से इस मफलर को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने इसके अंदर यहाँ पर 35 चेन डाली हैं। 35 चेन डालने के बाद मैंने इसमें इस बुनाई को डाला है। इस हिसाब से आप इस बुनाई को बिल्कुल फिट तरीके से डाल सकते हैं। 35 में ये बुनाई बिल्कुल ठीक से आ रही है। और इंच के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इंच के हिसाब से ये 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और ये जो बर्फियाँ हैं ये मैंने इस तरीके से गिनी है, 1 और फिर ये सीधी वाली ये 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, ऐसे करके ये 15 बर्फ़ी मैंने इसके अंदर बनाई हैं। 15 बर्फ़ी इस तरीके से गिन के मैंने बनाई हैं। और अब मैं इंच टेप के हिसाब से आपको बता दूं, इंच टेप के हिसाब से ये देखिए डबल करके मैंने नापा है, तो 33 इंच इसकी लंबाई आ रही है। ये डबल करके मैंने इसे नापा है। 33 इसकी डबल करके लंबाई है, तो 66 इंच इसकी पूरी लंबाई आएगी। ध्यान रखना, 66 पूरी लंबाई है और 33 मैंने ये डबल करके नापा है, क्योंकि लंबाई पूरी नापने में थोड़ा मुश्किल आ रही थी, इसीलिए मैंने डबल करके नाप दी है। 33 में 66 लंबाई है इसकी। तो 15 मैंने इसमें ये वाली बर्फ़ी एक ये इस तरीके से गिनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। और ये साबुत वाली पूरी ये वाली बर्फ़ी हमने गिनी है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे कम या ज़्यादा लंबाई करनी हो तो अपने हिसाब से गले में डालकर आप इसकी लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसकी बुनाई किस तरीके से डाली है ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। बुनाई को बताने के लिए मैं आपको छोटे से पैटर्न के रूप में बुनाई डालना बताऊंगी। ये मैंने 35 में बनाया है और ये मैं आपको 25 फंदे डाल के ये बुनाई बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप अच्छे से इसको डालना सीख सकें और इस तरीके से मफलर अपना बना सकें। अब आपको फंदे के हिसाब से और इंच के हिसाब से मैंने इसका मेज़रमेंट दे दिया है। तो फिर आइए अब हम इसकी बुनाई डालना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम चेन्स लेंगे। हम इसे बुनाई के रूप में आपको बनाना बता रहे हैं, इसीलिए हम 25 चेन ले लेंगे और 25 चेन्स में ही आपको बुनाई बनाना बताएंगे। देखिए इस तरीके से हम 25 चेन्स ले लेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 3 हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर ऊपर धागा करके ये 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 का 1, फिर 2 का 1। अब ये बन गई 2, एक तो ये 3 चेन वाली बन गई
और एक ही हमने दूसरी बना ली है। अब हम एक चेन ले लेंगे, ऊपर धागा करेंगे, एक नीचे वाली चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में एक बार। इस तरीके से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसी तरीके से एक बार छोड़कर चेन और एक चेन एक्स्ट्रा लेकर हम ऐसा होल बनाएंगे। देखिए 9 हमने बना लिए हैं। अब हम एक चेन लेकर और एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 9 बना लेंगे जैसे ही हमने बनाई है। फिर से एक होल बनाकर और लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। 9 बनाने के बाद एक चेन ले ली थी, एक चेन छोड़कर ये होल बना लिया है। फिर से 9 बनाई है, फिर एक चेन छोड़कर और एक चेन एक्स्ट्रा लेकर ये होल बना लिया है और फिर इसके बाद हमने ये 2 बना ली। देखिए कंप्लीट करने के बाद हम 1 2 3 3 चेनें लेकर पलट लेंगे। पलटने के बाद हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस वाले की ये वाली डबल क्रोशिया मानी जाएगी। देखिए इस तरीके से अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम ऊपर धागा कर लेंगे और ये जो होल है इसके अंदर से भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, पहले 2 डबल क्रोशिया थी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है, ऊपर धागा करना है, एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले होल में हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है। ये 9 डबल क्रोशिया थी, एक हमने यहाँ पर छोड़ दी है होल बनाने के लिए। अब ये हम 7 डबल क्रोशिया में चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई, 3 4 5 6 7 9 थी, एक हमने यहाँ पर छोड़ दिए जिसके अंदर हमने ये होल बनाया है। अब ये हमने 9 के बदले 7 बनाई हैं। एक हम इस साइड छोड़ देंगे और चेन लेंगे और ये वाला होल छोड़ के इसके अंदर हम बना लेंगे। देखिए फिर से हम एक चेन लेंगे, अब ये वाला छोड़कर ये नेक्स्ट वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर एक होल था, अब इसके ऊपर हमने ये 2 होल बना दिए हैं। ये 9 थे तो ये 7 हो जाएंगे, एक एक कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक एक यहाँ पर छोड़कर उसके बदले ये होल बनाया है। तो अब हम ये रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इस होल के पास आ जाएंगे। देखिए 7 हमने फिर बना लिए हैं। फिर हम एक चेन लेकर ऊपर धागा करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे और इस होल के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी इसके ऊपर हम दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। इसके ऊपर बना ली और ये वाली जो है इसकी चेन के अंदर लेकर इसके ऊपर भी बना देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 1 2 3 चेन लेकर इसे पलट लेंगे। अब ये वाली की तो नीचे वाली डबल क्रोशिया की तो ये चेन वाली हो गई। आप देखिए अब हमने ये 1 और ये 2 के ऊपर बना ली और एक बार हम होल के अंदर बनाएंगे। तो पहले 2 थी, फिर 3 हुई, अब ये 4 हो गई हैं। अब एक चेन लेकर एक हम इसे छोड़ देंगे होल को, दूसरे वाले होल में हम बनाएंगे। और ये वाले भी देखिए पहले 9 थे, फिर 7 हुए, अब ये 5 हो जाएंगे। 1 2 3
5 5 हो गए हैं ये। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है और ये वाला छोड़ के इस होल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाई है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से इस होल के अंदर एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़कर नेक्स्ट वाली में हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर अब बढ़ती जाएंगी और यहाँ से कम होती जाएंगी। यहाँ पर हमने पहले 9 बनाई, फिर हमने 7 बनाई 7, और अब हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद चेन लेंगे, ये वाला छोड़ेंगे और इसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जितनी भी नेक्स्ट हैं सबके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहले 2 थी, फिर 3 बनाई, अब 4 बनाई और 1 2 3 चेन लेके पलट लेंगे और अब कैसे हम ये जो बनाएंगे ये 5 हो जाएंगी। एक तो ये वाली हो गई और ये देखिए 2 हो गई, 3 4 और एक होल के अंदर बनाएंगे 5 हमने बना दी हैं। पहले 2 फिर 3 फिर 4 और अब 5। फिर इसके बाद एक चेन, एक छोड़ेंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब इसमें देखिए पहले हमने 9 ली, फिर 7 हो गई, फिर 5 हो गई और अब ये 3 रह जाएंगी। 1 2 और ये 3। अब ये 3 हो गई। अब हम चेन लेंगे और इस होल के अंदर हम ये वाला छोड़ देंगे, इस होल के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे और ये 3 थी अब ये, और अब ये 5 हो जाएंगी। एक ये वाली और एक इस साइड बनाएंगे और ये 3 ये हैं। यहाँ पर बढ़ती जाएंगी और यहाँ पर ये कम होती जाएंगी। देखिए 3 4 और एक इस होल के अंदर बनाएंगे 5। फिर क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, एक छोड़ के और उसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ पर 3 घटके हुई हैं और यहाँ पर हमने ये 5 बना दिए हैं। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब ये 3 बन गई हैं। अब हम एक चेन लेंगे और अब ये वाली छोड़ देंगे, इस होल के अंदर ले लेंगे और बाकी हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बना देंगे। एक साइड ये बढ़ती जाती हैं और दूसरी साइड ये घटती जाती हैं। देखिए इस तरीके से बुनाई आएगी। अब हम फिर से वही करेंगे, 3 चेन लेके पलट लेंगे और हर एक के अंदर इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और एक इस होल के अंदर बनाएंगे तो ये एक बढ़ जाएगी। 2 3 4 5 और अब ये 6 हो गई। अब इसके बाद हम एक चेन लेकर और एक ये वाला होल छोड़कर इसके अंदर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गई है। और अब ये वाला होल छोड़कर और एक चेन ले लेंगे इसके अंदर भी हम, फिर हम इस होल के अंदर बनाएंगे। ये देखिए अब ये 2 बन गई हैं। अब हम एक होल ये जितनी भी हैं ये अब नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर हम हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
जब हमें नेट बनानी होती है तभी हम छोड़ते हैं, और नेट बनानी नहीं होती है तो हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, और एक नेट के अंदर बनाएंगे, फिर एक हमने चेन ले ली है, अब एक छोड़ देंगे और एक हम इसके अंदर बनाएंगे, फिर से हम एक चेन लेंगे और एक हम इसके अंदर बनाएंगे। देखिए ये भी 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए हैं, और अब हम हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से 2 3 4 5 6 बढ़ते गए और इसके अंदर कम होते गए। 9 हैं, 7 5 3 और अब ये वाला 1 हो गया। इस तरीके से ये बुनाई बर्फ़ी के रूप में आ जाएगी। देखिए फिर हम लास्ट में ये वाली चालू करके आ गए हैं। ये हमने इतनी बना ली है, 1 2 3 4 5, और अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर एक बनानी है जैसे बनाते आए हैं ये। फिर हम एक चेन लेकर ये वाला छोड़ देंगे, इसके अंदर बनाएंगे। अब ये बर्फ़ी में हमारा एक होल हो गया है, और नीचे से हमने एक होल से शुरू किया था, अब ये ऊपर एक होल हो गया है। ये देखिए अब हम जितनी भी हैं, ये 7 है, अब ये 9 हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक इस होल के अंदर बनाएंगे 9। हमने यहाँ 9 से शुरू की थी, अब इस वाली बर्फ़ी में 9 हो गई हैं। अब एक चेन लेकर ये वाला होल छोड़कर, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़कर इसमें ले लेंगे, और बाकी ये सारे हम डबल क्रोशिया यहाँ तक बना देंगे। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आ गया है। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था वैसे ही यहाँ पर आ गया है। अब हमें इसी तरीके से ये रिपीट करना है। एक लाइन में आपको रिपीट करके बता रही। देखिए हम यहाँ पर बढ़ा रहे थे, 2 हो गए थे, 3 4 5 6 7 हो गए थे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे कम करेंगे। यहाँ पर हमने ये 6 बनाए हैं, और ये वाला हम छोड़ेंगे, एक हम चेन ले लेंगे, और ये वाला छोड़कर इस होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेकर एक ये वाला छोड़कर इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 9 है, अब ये 7 हो जाएंगे। देखिए जैसे हमने पहले बताया था पैटर्न बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब ये 7 हो जाएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर हमें कम करने हैं बर्फ़ी बनाने के लिए। 7 हो गए, अब हम एक चेन ले लेंगे, ये वाला होल छोड़कर इसके अंदर हम बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अब बढ़ानी है, ये वाला छोड़कर और इसके अंदर हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें 1 के 2 करने हैं, और यहाँ पर हमें कम करने हैं, तभी ये बर्फ़ी बनकर आएगी। और बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा जैसे नीचे से हमने ऊपर किया है। 1 के हमने 2 करे, फिर 3 करे। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 के 2 करे हैं, अब ये बिल्कुल सेम चलेगा। एक मैंने लाइन आपको बता दी है। अब हम इनको जिस तरीके से हैं ये उतने बुनते जाएंगे, और एक बार मैं इसे बुन के आपको और दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। बस बुनाई इसी ही तरीके से आगे बढ़ेगी। देखिए अभी तक हम यहाँ पर बढ़ा रहे थे, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए थे। 6 हो गए, अब हमने यहाँ पर एक एक कम करना शुरू कर दिया है, और इस बर्फ़ी में भी एक एक कम करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा।
बिल्कुल सेम नीचे जैसा हमने हमने यहाँ पर बनाए हैं, 1 के 2 करे हैं, फिर इसके अंदर यहाँ पर बढ़ाते गए हैं, 3 कर लिए, फिर यहाँ पे 5, फिर 7, ऐसे ही हम यहाँ पर देखिए अब 1 बनाया है, अब यहाँ पर और यहाँ पर बना के 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। उम्मीद है आपको बनाना आ गया होगा। थोड़ा सा और बनाकर कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगी। देखिए बुनाई डालना तो आपको आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें इस तरीके से पहले बढ़ाना है और फिर घटाना है, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है। ये बुनाई जब आपको कंप्लीट आ गई है तो आप अच्छी तरीके से मफलर बना सकते हैं। इस मफलर में हमने 2 पूरी बर्फी डाली है और 2 आधी आधी आई हैं, और इस वाली लाइन में 3 बर्फी पूरी आ गई हैं, और उसके बाद में फिर से 2 बर्फी और 2 आधी आधी। इस तरीके से ये बुनाई चली है। देखिए इसे बहुत सुंदर सा बनाने के लिए हमने इसके साइडों में ये देखिए कंगूरे बनाए हैं। इसकी वजह से ये बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा लग रहा है। अब ये कंगूरे किस तरीके से हम बना रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देख लीजिए आप, कितना सुंदर, कितना प्यारा सा दिखाई देने लगा है। चलिए मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ। देखिए इसे बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया है, 1 2 3 चेन्स लिए हैं, और ये देखिए इसके नीचे एक ये वाला और एक ये वाला। एक बार और दिखा दूँ आपको, चेन के नीचे वाला ये और एक ये, इन दोनों को हमने इस तरीके से लिया है, 2 का 1 कर दिया है। फिर देखिए फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये जितनी भी हमने लाइनें बनाई हैं, डबल क्रोशिया वाली जितनी लाइनें बनाई हैं, हर लाइन के इस साइड में हम इसको इस तरीके से टाकेंगे। फिर 1 2 3 चेन्स लेंगे। 3 चेन लेने के बाद में एक ये वाला और एक इसका, देखिए ये वाला, ये 2 लेंगे। इसके अंदर से हम क्रोशिया निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, और फिर ये नेक्स्ट वाला, ये देखिए यहाँ से हमने डबल क्रोशिया शुरू की और यहाँ तक है, तो अब इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से 1 2 3 चेन्स, एक ये और एक ये उठाएंगे, इसमें से निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे, और अब ये नेक्स्ट वाले में हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर से हम यही करेंगे, 1 2 3 चेन्स, और देखिए इन दोनों के अंदर लेने के बाद इसके और इसके लेने के बाद 2 का 1 करेंगे। अब ये लास्ट वाली जो यहाँ से हमने चेन ली थी, ये इसके यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लगा देंगे। देखिए लास्ट वाला मैंने अभी खोल लिया है। लास्ट वाला हम यहाँ पे पहले टाकेंगे नहीं, पहले इसके ऊपर धागा लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरीके से टाकेंगे इसे, 3 का 1 हमें, अब ये जितनी भी चेन्स हैं हर एक में हमें 3 का 1 करना है। यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे, इसलिए दोनों साइड हमने कंगूरे बनाए हैं, और इधर वाली साइडों में हमें इसके अंदर 3 का 1 इस तरीके से ऊपर धागा ले लेंगे, और ये जो होल है, होल के चेन में भी हमें इस तरीके से लेना है, 3 का 1 करना है, और जितनी भी डबल क्रोशिया हैं उनके अंदर भी हमें 3 का 1 करना है। इस तरीके से हर एक में 3 का 1 करते जाना है और लास्ट तक आ जाना है। देखिए इस तरीके से करना है। उम्मीद है आपको
एक अंगूरे बनाने भी आ गए होंगे। और ये देखिए इस वाली बाउंड्री में भी हमने कर दिया है। इस तरीके से 3 का 1 करना है। अब इसके अंदर हम लटकन लगाएंगे। जब ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लटकन कैसे लगाएंगे वो आपको बताएंगे। देखिए हमने इसकी बहुत प्यारी सी सुंदर सी ये लटकन बना ली है। ये लटकन कैसे बनाई है ये हम आपको बनाना बताएंगे। लटकन बनाने के लिए हम एक नाप ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये हमने 6 और ये इसकी 2 लाइन्स 6.25 इंच 6 के बाद ये 2 लाइन है, यहाँ तक हमने इसका नाप लिया है। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए जैसे हमने ये लटकन बना ली है, इसके बाद इसका ये जो हमने ये 3 का 1 करते हुए बनाई है इसी में बनानी है। ये देखिए इसके नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से लेके स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट वाले में, फिर उससे नेक्स्ट वाले में एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे और इस वाले के अंदर हम बनाएंगे। यानी कि एक हमने छोड़ दिया है बीच में और इसमें एक चेन लेकर इसको हम इस तरीके से बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद हम जहाँ हमने बताया है 6 के बाद ये 2 लाइनें हैं वहाँ तक इसका नाप ले लेंगे। देखिए वहाँ तक हमने इसको खींच के नाप ले लिया है। अब यहाँ पर उंगली रख लेंगे इस जगह, ये जो अंगूठा मैं हिला रही हूँ इस जगह उंगली रख लेंगे जिससे ये हिले नहीं, और इसको इस तरीके से 16 बार करेंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर यहाँ पर ये उंगली लगाएंगे, इसको इस तरीके से लाएंगे इस होल के पास, ये उंगली लगा लेंगे जिससे ये हमारी ऊन टाइट रहे। ये वाली जिसमें हमने अभी इसमें हमने जो इस तरीके से रोल किया है वो, और इसके बाद इसमें डाल के इस तरीके से निकालेंगे और ये वाली उंगली का प्रयोग करके इसको इधर टाइट कर लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। निकालने के बाद हम एक चेन ले लेंगे इसमें, और ये जो निकाला है हमने इसको दूसरी फिंगर में लेकर इस तरीके से करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। फिर इसको धीरे से इस तरीके से करेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सी बन के आई है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक में डालकर स्लिप स्टिच लेकर छोड़ देंगे और नेक्स्ट में डालकर स्लिप स्टिच लेकर एक चेन लेकर फिर से स्टार्ट कर देंगे। नाप वही लेना है। ये जो 6 के बाद 2 लाइनें हैं यहाँ पर हमने नाप लिया है और यहाँ से हमने नाप लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने नाप लिया है और यहाँ पर फिंगर रख ली जहाँ से नापा है, ये अब हिले नहीं। और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर ये उंगली डाली, इसको टाइट किया, इस तरीके से कुरेशा निकाल के ऊन निकाली और ये इस बार वाली हाथ से इधर को टाइट कर लिया। ये देखिए फिर एक चेन लेकर इसको इस तरीके से पकड़ा और छोड़ दिया। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी बन के आ रही हैं। एक बार हम और बता रहे हैं आपको। एक को हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच लेके होल छोड़ना है और नेक्स्ट वाले होल में हमें डालना है, फिर से स्लिप स्टिच लेनी है, एक चेन लेकर उसे खींचना है और 6 के बाद जो 2 लाइन है वहाँ तक रखना है और यहाँ से नापना है। नापने के बाद यहाँ पर हमें कस के पकड़ना है कि अब ये ढीला नहीं हो, और कुरेशिया को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर उंगली से लगाकर इस तरीके से लेना है और इन दोनों के हाथ को इस तरीके से डाल के टाइट करके, देखिए अब ये निकल गया है, मैं दोबारा से बता रही हूँ।
इस तरीके से डालना है, फिर ये उंगली में से निकालना है, इस तरीके से बनाकर एक चेन लेकर इसको खींचना है और इस तरीके से कर देना है। देखिए सब पूरी बन गई हैं ये। यहाँ पर हमने इसमें ये 18 बनाई हैं, सारी गिनने के बाद ये 18 है। अब ये देखिए, ये जो हमने बना ली हैं, ये देखिए इस तरीके से टर्न हो रही हैं। जैसे ही हम इसको उठा रहे हैं ये सब एक साइड में टर्न हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, कैसे करके भी नहीं रुक रही हैं। इसको रोकने के लिए हमने एक ट्रिक अपनाई है। देखिए ये वाली सारी रुक गई, सीधी हो गई बिल्कुल। तो हमने एक ये बाउंड्री बनाई है जिसकी वजह से ये सीधी हो गई, ये बिल्कुल सीधी रहेंगी ऐसे। और ये वाली ये सीधी नहीं हो रही हैं, देखिए सब मुड़ रही हैं इस साइड में को। तो इसके लिए क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे क्रोशिया को। ये वाला हमने धागा भी तोड़ा नहीं है। और ये जो हमने 2 का 1 करते हुए 3 का 1 करते हुए जो बाउंड्री बनाई है, इन्हीं के अंदर वर्क करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो ये पहला वाला दिखाई दे रहा है आपको, उसको इस तरीके से, देखिए उसमें हमें इस तरीके से लेना है। ये जो सारे बनाए हैं इनमें हमें इस तरीके से लेना है। पहले वाले में लेंगे हम इस तरीके से और फिर ऐसे निकालेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद ये जो 2 फंदे हुए हैं 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद में हम एक चेन ले लेंगे, हल्की सी टाइट करके लेंगे, फिर से हम इसके अंदर डालेंगे नेक्स्ट वाले में, फिर इस तरीके से निकालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाला है इसके अंदर डालेंगे। देखिए बहुत आसान है बनाना और ये फ्रिल एकदम रुक जाएगी। देखिए इस तरीके से हमने निकाल ली। एक बार और बता दूं आपको, ये जो हमने 3 का 1 करके बनाई है इसमें से ही डालना है और इसको डालने के बाद हमें इस तरीके से 2 का 1 करना है और एक चेन भी लेनी है। फिर नेक्स्ट वाले में डालना है, 2 का 1 करना है, एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट वाले में 2 का 1 करना है और एक चेन लेनी है। इस तरीके से एक बाउंड्री बन जाएगी और ये हमारी लटकन बिल्कुल सीधी रहेगी। 2 का 1 और एक चेन, फिर इस तरीके से डालेंगे। मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ। देखिए ये जो है इसके अंदर डालना है, ये जो हमने 3 का 1 बनाए हैं इसके अंदर इस तरीके से डालनी है, इस तरीके से निकालना है, 2 का 1 करना है, एक चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से डालना है, ऐसे निकालकर 2 का 1 और एक चेन। अब आपकी समझ में आ गई होगी। क्रोशिया हुक को ऐसे डालना है और ऐसे निकालना है और 2 का 1 और एक चेन, हर एक में इस तरीके से ही करना है। 2 का 1 और एक चेन भी लेनी है। अब ये नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर डाला, निकाला, 2 का 1 और एक चेन। देखिए यहाँ तक बना लिया है हमने। बहुत आसान है बनाना। 2 का 1 और एक चेन लेनी है, इस तरीके से डाल के पूरा इस तरीके से उठाना है, इसके अंदर ही डालनी है, इसलिए ये इजीली आ जाती है। 2 का 1 एक चेन, फिर ये जितनी भी लटकन थी एक साइड में को भाग रही थी, फिर ये बिल्कुल भी नहीं भागेगी, एक समान बन जाएगी बिल्कुल।
और लास्ट वाले को भी ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए, जैसी हमने बाउंड्री बनाई और अब ये एक साइड में बिल्कुल भी नहीं जा रही है, बिल्कुल सीधी जैसे हम चाहेंगे वैसे ही ये रहेगी। देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी करके लग रही है। और ये दूसरी वाली भी बिल्कुल कहीं नहीं भागेगी। देखिए, उम्मीद है आपको ये लटकन भी बनानी आ गई होगी और बुनाई डालनी आ गई आपको, और अच्छे से इसको बनाना आ गया होगा। देखिए मफलर बनके तैयार हो गया है। कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। इसकी लटकन देखिए कितनी प्यारी है, बहुत ही अच्छी और सुंदर तरीके से मैंने इसको सेट करना बताया है। इसमें ये लटकन बनाने के बाद में एक तरफ को भागती रहती है, इसको किस तरीके से सेट करना है ये भी मैंने आपको इसके अंदर बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।